हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बारा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों का सीटेट 14 दिसंबर 2024 एग्जाम अच्छा गया होगा। क्योंकि अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका सिंपल टू मॉडरेट था। और अगर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में भी सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे। और जिन भी स्टूडेंट्स ने मैंने जो पेडागोजी की लास्ट क्लास कराई है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट और पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड वाली, वो क्लास आप सभी ने देखी होगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो क्लास देखी होगी उनका 80% सीडीपी सॉल्व हो गई होगी। जो कीवर्ड और जो टैगवर्ड मैंने आपको बताए हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो एज इट इज पेपर में आए हैं। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी मैं सीटेट के अलावा सुपर टेट, केवीएस और अदर स्टेट की भी तैयारी चैनल पर स्टार्ट कराऊंगी। तो जो भी क्लासेस मैं यहाँ पर कराती हूँ वो आप सभी फॉलो करिए। तो अब हम बात करेंगे इंग्लिश पैसेज की। तो पैसेज सिंपल टू मॉडरेट ही आए थे और इसी तरीके से पैसेज आते हैं एग्जाम में। और अगर आपने जो क्लासेस मैंने प्रैक्टिस कराई थी इंग्लिश पैसेज की, अगर आप सभी ने वो देखी होंगी तो आपका 100% आपका पैसेज सही गया होगा। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश पैसेज की आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। और जो आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ वो 99.9% सही होंगे। तो आप सभी अपने आंसर को टैली कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती चलूंगी, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो आंसर सही है वो क्यों सही है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा डिस्कस भी करते चलेंगे। तो आप सभी क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये आपका पैसेज आया था। इसमें नेटर हेड कोई जगह है झारखंड रांची में, उसकी बात हुई है और उसकी सुंदरता का इसमें वर्णन हुआ है। तो हम अपने आंसर को टैली करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हमें बताना था करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसमें ए और बी सही थे और सी गलत था, क्योंकि यहाँ पर वर्डेंट बैनियन फॉरेस्ट दिया है, जबकि जो पैसेज है उसमें वर्डेंट फॉरेस्ट की ओनली बात हुई है। वर्डेंट का मतलब होता है हरा भरा जंगल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया था इन्होंने? बैनियन दे दिया है, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत है आपका। तो ए और बी आपका करेक्ट है, सी इज इनकरेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे सोलेस का मतलब पूछा है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इट ब्रिंग्स पीस एंड कंफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर दिया है द क्विंट हिल स्टेशन नेटर हेड गिव पीस एंड काम टू विजिटर बिकॉज दे कैन बी अवे फ्रॉम हेक्टिक सिटी लाइफ। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमें एनालॉगी कंप्लीट करनी है। तो गोजियस क्या होता है? सुंदर, ठीक है। ब्यूटीफुल भी सुंदर होता है। इसी तरीके से ट्रैंक्विल का हमसे पूछा है, ट्रैंक्विल मतलब होता है शांति, और हमें इसका बताना है। तो इसका सही हो जाएगा पीसफुल, इसका मतलब भी होता है शांतिपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जो सनराइज पॉइंट है वो विजिटर को क्यों मनमोहक लगता है। ब्रेथ टेकिंग व्यू का मतलब है मनमोहक दृश्य। तो क्यों अच्छा लगता है द सनराइज? फर्स्ट और थर्ड भी यहाँ पर सही हो जाएगा। लश वेजिटेशन, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ ए एंड थर्ड। लश वेजिटेशन का मतलब होता है रसीला वनस्पति। तो जब वहां से पर्यटक हरी भरी वनस्पतियां और ऊंचे पेड़ों के समूह से ढकी हुई जो घाटियों से जब वो निकलते थे, तो सूरज की किरणों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही होंगे। हमें पैसे में बहुत क्लियर ये चीज दी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन भी दूं, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताना। और जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ वो आपको ऑफिशियल आंसर की में एज इट इज मिलेंगे। तो आपको अगर किसी और सब्जेक्ट की सॉल्यूशन चाहिए तो आप सभी मुझे अपना जो पेपर सेट है वो आईडी पर सेंड कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है और फर्स्ट पेज पर भी मैंने आपको ईमेल आईडी दी हुई है। तो आप सभी अपना जो पेपर सेट है वो मुझे ईमेल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच हमसे यहाँ पर पूछा है। तो फर्स्ट अंडरलाइन वर्ड है सनराइज और दूसरा है ऑस्ट्रैक। तो ये क्या है? ये नाउन और एडजेक्टिव है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें हमसे ये पूछा था कि कौन सा प्राकृतिक दृश्य नेटर हैट में नहीं मिलता। तो सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, रिफ्यूजी कैंपस। नेक्स्ट हमसे पूछा है, यहाँ पर हमसे हसल एंड बसल का मतलब पूछा है, क्या तात्पर्य है। देखिए, हसल और बसल क्या होता है? चहल पहल। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही, बिजी एंड नॉइजी सिटीज। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पैसेज कंप्लीट हो गया। सेकंड पैसेज पर जाने से पहले आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि फर्स्ट पैसेज में आपने कितना स्कोर किया है। और जब सेकंड पैसेज भी हम कंप्लीट कर लेंगे तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर किया। अब सेकंड पैसेज क्या था? सेकंड पैसेज में 3 दोस्तों की बात हुई है जो कि 10 साल बाद मिलने की कुछ प्रतिज्ञा करते हैं। और यहाँ पर एक पूरे पूल को वो डिस्क्राइब करते हैं जो उनकी ओन डिस्कवरी थी, यानी कि खुद की उनकी खोज थी वो। और उनके जो इंस्टिंक्ट थे वो बहुत ही एडवेंचरस थे।
तो अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमसे अंडरलाइन वर्ड में पूछा है कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये दोनों एडजेक्टिव हैं, वाइल्ड और डेंजरस। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं आपके। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि द आइडिया ऑफ मीटिंग एट द पूल 10 ईयर्स हैंस, मतलब किसका आइडिया था 10 साल बाद हम यहाँ पर मिलेंगे। तो वहां पर साफ साफ दिया है थर्ड ऑप्शन सोमी सही हो जाएगा। अब इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा धारा में पूल का वर्णन नहीं करता है। तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा रफ रॉक्स ऑन द बेड। इस क्वेश्चन में हमसे नियरेस्ट सिनोनिम पूछा है इंस्टिंक्ट का। तो इंस्टिंक्ट क्या होता है, जो हमारे अंदर से आता है, स्वाभाविक प्रकृति से। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का भी मतलब यही होता है किसी तरफ झुकाव, किसी एक चीज के प्रति झुकाव जो हमारे अंदर से आ रही है, हमारी स्वयं की खुद की इच्छा से। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं किससे, प्रिमनेशन से। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज की पहले से हमें चेतावनी दे दी हो। ठीक है, प्रिमनेशन का मतलब यही होता है अलर्ट करना एक तरीके से। तो यहाँ पर ये सही नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा इंक्लिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कौन सी ऐसी चीज थी जो तीनों लड़कों को एक साथ लेकर आई। तो वहां पैसेज में हमें बहुत क्लियर दिया है देयर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ प्लेस मेड इन डेडली अर्नेस्ट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि गंभीरता से की गई प्रतिज्ञा का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अ प्रॉमिस इन कंप्लीट सीरियसनेस। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपना जो एनालॉगी है वो कंप्लीट करना है। तो ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके आउट ऑफ 15 कितने सही हुए। अब हम समझेंगे क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़। अब हमें यहाँ पर दिया है डेजर्टेड, इसका मतलब होता है सुनसान। तो इसका मतलब कि हमें अपोजिट बताना है, भीड़ भाड़ से सुनसान हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमें दिया है बिगर। बिगर का मतलब होता है ताकतवर, जोशीला। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा, वीकनेस। ठीक है, कमजोर। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे लिथार्जी के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट अगर जिसने किया है तो वो गलत है, क्योंकि विगर का मतलब होता है ताकतवर और ताकतवर का अपोजिट होगा वीकनेस। लिथार्जी का मतलब है सुस्त, तो सुस्त तो कोई भी हो सकता है ना, एक ताकतवर व्यक्ति भी सुस्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन वीक वही होगा जो कमजोर होगा। करेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर सही कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन सही है। तो अब हमारा कंप्लीट हो गए दोनों पैसेज। अब आप बताइए कि आपके आउट ऑफ 15 कितने सही हुए हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो जो मैंने आपको पैसेज का सॉल्यूशन बताया, जो भी आंसर मैंने आपको बताए हैं, ये 100% सही है। आपकी जो भी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें भी आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर पैसेज तो कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की आंसर की समझनी है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सीडीपी की मैं करा दूंगी विद एक्सप्लेनेशन कि मैंने जो भी आपको कीवर्ड और टैगवर्ड बताए थे वही आपके पेपर में आए हैं। तो आप सभी चैनल के साथ बने रहिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।